प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का हाई पॉइंट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी दो तरफा बातचीत रही। दोनों नेता करीब 5 साल बाद आमने सामने की बातचीत के लिए बैठे। दोनों नेता ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान शहर में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 50 मिनट की बातचीत के बाद एक्स पर लिखा कि भारत चीन के रिश्ते दोनों देशों के लोगों, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अहम है। परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान और परस्पर संवेदनशीलता दो तरफा रिश्तों को दिशा देंगे। साल 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में एक ठंडापन आ गया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 5 साल बाद हुई बातचीत से दोनों देशों के संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि दोनों देशों के नेताओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौते का स्वागत किया है। विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच के मुद्दों को सुलझाने के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए गए हैं। भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल और चीन की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी जल्दी ही औपचारिक बैठक करेंगे। इसके पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालना चाहिए। भारत और चीन को संबंध स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय कर लिया है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बताया कि गठबंधन में 270 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी एसपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये कुल 255 सीटें होती हैं। बाकी सीटों में से कुछ तीनों दलों को मिलेंगी, कुछ सीटें समाजवादी पार्टी जैसी सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी जाएंगी। शिवसेना यूबीटी ने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। कोपरी पाचपखाड़ी से केदार दिघे को टिकट दिया गया है। वो सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती देंगे। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर बना हुआ है। 23 अक्टूबर को दोनों कीमती धातुओं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के आंकड़ों के अनुसार बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 452 रुपये बढ़कर 78,703 रुपये तक पहुंच गया। कारोबार बंद होने के समय कीमत 78,692 रुपये रही। बुधवार को चांदी की कीमत में 779 रुपये की तेजी आई और दाम 99,151 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंच गए। हालांकि कारोबार बंद होने के समय भाव 98,862 रुपये पर आ गया। इस महीने अब तक सोना 3,506 रुपये महंगा हो चुका है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज से पुणे में खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। पहले टेस्ट में नाकामी के बाद से केएल राहुल आलोचकों के निशाने पर हैं, लेकिन बुधवार को कोच गौतम गंभीर उनके बचाव में दिखे। गंभीर ने कहा कि टीम की प्लेइंग 11 सोशल मीडिया पर तय नहीं होती। उन्होंने कहा कि केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल विकेट पर अच्छी पारी खेली थी। उन्होंने कहा कि टीम का समर्थन केएल राहुल के साथ है। दूसरे टेस्ट के पहले ऋषभ पंत और शुभमन गिल फिट हो गए हैं। गिल गर्दन में दिक्कत की वजह से पहले मैच में नहीं खेले थे। अब सवाल है कि अगर गिल प्लेइंग 11 में आते हैं तो बाहर कौन होगा। बेंगलुरु में 150 रन बनाकर सरफराज खान ने अपना दावा पुख्ता किया हुआ है।